आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। और मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। एक एक क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, जैसे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, कमजोर लड़का भी इसको अच्छे से समझ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करने के बाद दोस्तों फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली शाम 6:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा लाइव क्लास करने के लिए, क्योंकि मैं डेली शाम 6:30 बजे लाइव क्लास चलाता हूँ। ठीक है, मैं आपको लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं डेली शाम 6:30 बजे लाइव क्लास चलाता हूँ। ठीक है, तो सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करिए। तो हाँ जी, सब लोग लाइक कर दिए, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप जल्दी से बताइए। तो पहला का आंसर आप क्या बता सकते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? आपको बताना है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। क्या आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो परिमेय संख्या वो कौन सी है? परिमेय संख्या कौन सी है आपको यही बताना है, बस कुछ नहीं बताना। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि बहुत लोग इसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, कि आंसर बी होगा, बी होगा। देखो जी, आप लोग मतलब कि थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे कि परिमेय और अपरिमेय कैसे हम पहचानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग बता रहे हो कि सर √2 से √2 कट जाएगा ना, तो केवल हमारा 2 बचेगा और 2 रूट में नहीं है। तो जब 2 रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, ये आज़ाद है, अपने आप में वो खुलेआम घूम सकता है, वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि बी नंबर वाला में दिया है, √2 कटेगा, केवल 2 बचेगा और केवल 2 आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है सर, जिसका पहले आंसर आएगा उसका नाम लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो सब लोग अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आगे क्वेश्चन आपको पहचानना है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या पहचानना है आपको, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है? देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो, बी को देखो, सी को देखो, डी को देखो और हमको फाइनली बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोगों का सी मिल रहा है, एक लड़के का आया है डी नंबर, ऑल वीडियो देयर का आया है डी नंबर, किसी का सी नंबर, किसी का 1 आ रहा है, राहुल पटेल का डी नंबर, किसी का बी नंबर आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ए बी सी डी सब आंसर आ रहा है, केवल एक ही आंसर बताना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है ना, आप अच्छे से देखेंगे ना तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। हाँ जी, देखो बी नंबर बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन गलत है। जो लड़का आंसर सी नंबर दिया था उनका नाम तो मैं नहीं देख पाया, जैसे अनीस टारगेट जी हो गए, बहुत लोग हैं जो आंसर सी नंबर दे रहे हैं। सुशीला देवी भी सी नंबर दे रही है, पीके सिंह भी का भी सी नंबर आ गया, वेरी गुड। जिनका भी आंसर सी नंबर मिला उनका आंसर सही है। क्योंकि दोस्तों जब रूट में 2.5 होता है ना, तो 2.5 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है जी, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह आपका अपरिमेय संख्या होगा। बाकी देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो, √64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। √64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। 36 का 6 होगा, ये भी निकल जाएगा। 81 का 9 होता है, ये भी निकल जाएगा। 49/9 का हो जाएगा 7/3, ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सी नंबर वाला कभी रूट से बाहर निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा ना, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी नंबर वाला। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से याद रखना। देखो जी, आज मैं टेस्ट लेने वाला था, लेकिन मैं कहीं चला गया था, तो आज मैं टेस्ट नहीं ले पाया। लेकिन फाइनली दोस्तों 8 बजे आज आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 8 बजे। और टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हफ्ते में 2 बार टेस्ट होता है, आपको मैं पहले ही बता दिया था। और आज 8 बजे आप सभी का लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट का टाइम हम 20 मिनट देंगे, मतलब आधा घंटा दे देंगे। ठीक है, तो आप 8 से 8:30 के बीच टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें बहुत लोग फंसेंगे, बहुत लोग क्या हज़ारों लड़के फंसेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा ना कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, तो जैसे कि यहाँ पर नीतीश शर्मा जी का, अमरजीत कुमार का,
सुशीला देवी, चलिए मंतोष भाई, हाँ जी ठीक है। AK किंग गेमर जी, ऑल वीडियो देयर, ठीक है। सी नंबर PK सिंह, कुंदन जी, सुशीला, मर्जित, लक्की राजा, राहुल पटेल, और क्या नाम है, कृष्णा, चलिए वेरी गुड, राजकी कुमारी, चलिए लगभग सब किसी का आंसर सी नंबर मिला है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर मतलब कि पता है आप लोगों को पहले से 11 होगा। 11 क्यों होगा आपको पता है ना, कि अभाज्य संख्या इनकी प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपने आप के अंक से ही कटेगा, अन्य दूसरा अंक से नहीं कटेगा। जैसे 11 को अगर कटाना होगा तो केवल 11 से ही आप कटा सकते हैं, लेकिन अगर 11 को 2 से या फिर 3 से फिर 4 से या फिर 5 से, इन सभी अंक से कटाओगे ना तो नहीं कटेगा, केवल 11 से ही कटेगा, अपने आप के ही अंक से कटता है, बाकी किसी दूसरा अंक से नहीं कटता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, उसी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना 11 नंबर। अब देखो 4 नंबर का आंसर देने में ना बहुत लड़के फंसेंगे, और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि किसी का आंसर नहीं मिलेगा, किसी का सही आंसर नहीं आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि 4 का आंसर क्या होगा। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कोई ए देगा, कोई बी, कोई सी, कोई डी, तो किसी का ना किसी का तो सही हो सकता है ना। लेकिन एक हाँ एक से भी कटेगा, लेकिन एक नहीं गिना जाता है, एक से तो हर अंक कट जाता है ना, एक नहीं गिना जाता है बाबू, ठीक है। चलो तो 4 का आंसर हम फाइनली देखना चाहते हैं कि किन लड़कों का 4 का आंसर जो है वो मतलब कि सही मिल रहा है। 4 का आंसर, एक लड़के का सी नंबर, एक लड़के का, देखो जी इसका आंसर कोई देगा ए, कोई बी, कोई डी, तो एक्चुअली में आंसर तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो आंसर हो ही जाएगा। लेकिन एक्चुअली में इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपको बताना है, और आप बता रहे हैं ना तो उसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि आखिर में इसका आंसर ये होगा, लेकिन क्यों होगा, क्या कारण है कि इसका आंसर ये होगा। तो देखिए बहुत लोग कह रहे हैं ना कि सर इसका आंसर सी नंबर होगा, लेकिन 1-2 लड़के हैं जैसे अनीस जी हो गए, अनीस टारगेट जी, ठीक है, डी नंबर मिला है, और केवल उन्हीं का साथ डी नंबर मिला है। राकेश रोया लव का भी डी नंबर मिल गया, मिस्टर विजय भाई का भी डी नंबर मिल गया। यानी कि आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा, उसके बाद से आप आंसर दे रहे हैं ना, ठीक है। देखो इसका आंसर डी नंबर वाला ही होगा, इसका आंसर डी नंबर वाला ही होगा। कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अब कैसे वो भी आपको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर रूट एन का आ रहा है ना, रूट एन है, रूट एन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हमेशा प्रकृत संख्या मिलेगा, यानी कि अगर आप एन की जगह पर पहले 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एन की जगह पर 2 रखते हैं तो रूट 2 का वर्गमूल थोड़ी ना निकलेगा, तो ये आपका प्रकृत संख्या हो गया, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो क्या होगा, एक क्या मिला, एक प्रकृत संख्या मिला, तो दूसरा आपका मिला अपरिमेय संख्या। तो पहला नंबर तो हो ही नहीं सकता, पहला में कभी हमेशा प्रकृत संख्या तो आएगा नहीं लाइन बाय लाइन। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए, ठीक है, वैसे ही 1 रखा तो एक प्रकृत संख्या मिला, और रूट 2 रखा तो अपरिमेय मिला, यानी कि कभी प्रकृत मिल रहा है तो कभी अपरिमेय मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को कभी प्रकृत संख्या प्राप्त होगा तो कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, यानी कि डी नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। हुआ कि नहीं डी नंबर वाला सही? सब लोग देख लो अच्छे से, बाद में ये मत बोलना कि सर इसका आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर होगा तो आपका क्या होगा, डी नंबर वाला आंसर सही होगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से याद कर लो बस, और 2-4 दिन का खेल है, 2-4 दिन के अंदर हम लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे, डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। लाइव क्लास एकदम मस्त पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, और एक सब्जेक्ट के लिए हम 1.5 घंटा का समय देंगे। मैथ का जैसे हो गया तो मैथ का जब क्लास चलेगा डिजिटल बोर्ड पर तो आप लोगों को 1.5 घंटा पढ़ना होगा, ठीक है। 1.5 घंटा मैथ का अलग कॉपी रहेगा। 1.5 घंटे में हम पहले जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एपी पार्ट हो गया, अगर समांतर श्रेणी, अगर एपी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं तो एपी का पूरा बेसिक आपको कॉपी पर लिखवाएंगे, बोर्ड पर बताएंगे, और उसका जो भी मतलब कि बेसिक कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में भर देंगे। नोट्स वगैरह जो भी होगा वहाँ पर आपको बता देंगे, आप अलग कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम बताएंगे ना तो आप 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से बताएंगे, पूरा आप एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलो
बस 2-4 दिन का खेल है, जितना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो वेट करता है, जो सब्र करता है, और पता है ना सब्र का फल मीठा होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर जी। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन कहा था ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या है और उसके बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। तो हमको तो लगता है कि इसका आंसर हर कोई बता देगा, मेरे को बताना ना पड़ेगा, हर कोई बता देगा। बहुत लड़के का आंसर मिल रहा है डी नंबर, 5 का बी नंबर, 5 का बी नहीं, 2 नहीं होगा जी, 2 नहीं होगा। देखो जी कह रहा है ना दो परिमेय संख्या है, क्या है, दो परिमेय संख्या है। और ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी में मतलब 9th क्लास में ही आपको पढ़ने को मिला होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वो निकालने का फार्मूला, निकालने का तजुर्बा आप सभी को बहुत पहले से ही होगा। 9th क्लास 8th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ये नहीं ना कि डायरेक्ट आप 10th में आ गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना डी नंबर वाला होगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 9th का ही है, समझ लो वो 10th में आता है, ठीक है। तो याद रखना अनंत पर होता है, ठीक है। चलो अनंत क्या होता है जी, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। कितना अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है ना जी। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, जरा अच्छे से पढ़िए, बहुपद नहीं है पूछ रहा है ना, तो आप लोग बता सकते हैं निम्न में कौन बहुपद नहीं है। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आप पूछा गया है कि निम्न में कौन, सर एक और 3 का क्वेश्चन, 1 और 3 नंबर, ठीक है बता देंगे। 1 और 3 नंबर मतलब कि आपको बताना है या फिर और बताइए। चलो तो आंसर बताओ। हाँ बी नंबर, सी नंबर सोनी जी, ऑल वीडियो के गेमिंग, चलो एस के गेमिंग, सुशीला देवी, चलो नीतीश शर्मा, सबका आंसर मिल रहा है सी नंबर। देखो जी हम आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको पहचानना होगा कि कौन बहुपद है या फिर नहीं है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। चर मान तो समझते हैं, जैसे कि एक्स चर मान है, वाई चर मान है, जेड है, जो भी मतलब ABCDEF जो भी अल्फ़ाबेट है वे सब चर मान होते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं एक्स और वाई 2 चर मान है। तो अगर चर मान का पावर अगर माइनस में होगा, या फिर अगर चर मान बाटा में होगा ऐसे, या फिर अगर चर मान रूट में होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक नज़र आएगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो वो बहुपद होगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, जो मैं बताया तो ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है ना, तो ये बहुपद है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए, क्या वाई का पावर माइनस में है, नहीं है। क्या वाई रूट में है, नहीं है। क्या वाई बाटा में है, नहीं है, ये भी आपका बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, एक्स जो है वो एक्स का पावर माइनस में है, नहीं है ना। क्या एक्स के रूट में है, हाँ जी बिल्कुल, एक्स देखो गौर से, एक्स रूट में है, तो आप समझ सकते हैं ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन का आ रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर सी नंबर होगा ना, सी नंबर, क्योंकि सी नंबर में रूट में एक्स दिया है और रूट में एक्स दिया है, तो हम लोग कहेंगे कि वो बहुपद नहीं है, वो रूल के खिलाफ है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हाँ जी 10 o'clock स्टार्ट होगा टेस्ट, ठीक है। 8 बजे आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा। जो लोग भी टेस्ट देना चाहते हो, देखो सबका मैं रिजल्ट भी बताता हूँ, वहाँ पर रैंक भी मतलब कि शो करता है। जैसे कि आप आंसर दे रहे हैं, कितना क्वेश्चन का आंसर कितना सेकंड में, कितना मिनट में और कितनी जल्दी दे रहे हैं, वो सब आपका शो करेगा रैंक में, ठीक है। वो मैं खुद आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट जरूर देना। पहले तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेलीग्राम हम PDF भी देते हैं, पहले ही बोल देते हैं। टेलीग्राम नहीं चलाते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अगर पढ़ना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो और डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ गया ना। अगला क्वेश्चन का सलूशन कोई नहीं बता पाएगा, जो भी बताएगा हम समझ जाएंगे कि वो बहुत ही, उसका मैथ जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और जिसका मैथ बहुत अच्छा नहीं है उसके लिए मैं हूँ, टाइम दूंगा, बस 2-4 दिन का खेल है, ठीक है। तो पहले आप लोग बताइए, तो 7 का आप लोग आंसर क्या बता सकते हो। 7 का आंसर कोई बता सकता है। यदि x बराबर अंदर रूट में 7 + 4 रूट 3 है, तो x + 1/x का मान कोई हमको निकाल कर बता सकता है। कोई भी लड़का होगा जो हमको बता देगा, क्या आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर ऑल वीडियो देयर का आया है ए नंबर, मिस्टर विजय भाई का ए नंबर,
ठीक है। और कोई है एमडी आफ्ताब आलम का ए नंबर आया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई है सर हम बताएंगे, हाँ जी बताइए, अनीस यूनिट टारगेट जी बताइए, जल्दी से बताइए। अमरजीत जी का ए नंबर, एमडी अफजाल आलम ए नंबर, अमरजीत ए नंबर, चलो हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो प्रेम यादव का भी ए नंबर मिल गया, ठीक है, वेरी गुड। राकेश रोया का भी ए नंबर मिल गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, सब किसी का आंसर सही सही मिल रहा है, ठीक है। देखो जी इसका आंसर सी नंबर नहीं होगा, टारगेट जी इसका आंसर सी नंबर नहीं होगा, इसका आंसर ए नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर आप पढ़ाई करते समय एक कॉपी और एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठे होंगे ना, तो आप उम्मीद करते हैं ना कि आप सबसे पहले आंसर देंगे, क्योंकि आप जैसे सर बता रहे हैं 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई कुछ बताएंगे, उससे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कॉपी है और पेन है तो इसका आंसर कैसे निकलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। आप लोग परिमेयकरण करना जानते होंगे। परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जैसे हम कहेंगे कि 1/√2 है, अगर 1/√2 का आपको परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो आप कैसे करेंगे, बोलेंगे ऐसे सर करना है, 1/√2 है ना, तो यहाँ पर हम √2 को √2 से गुणा कर देंगे और जो आएगा आंसर वही आपका इसका 1/√2 का परिमेयकरण हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका परिमेयकरण होगा। लेकिन दोस्तों सिंपल में यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि x बराबर इतना है, तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों x के जगह पर हम वही रखते हैं, 7 + 4√3 हो गया x के जगह पर, ठीक है, x के जगह पर वो हो गया, फिर +1/, फिर x के जगह पर क्या लिखेंगे, 7 + 4√3 लिखेंगे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों इसको तिरछा तिरछी गुणा करो, यानी कि नीचे 1 देकर आप बाटा बगा जोड़ बना लो। जब बाटा बगा जोड़ बना लोगे तो कुछ हल्का हो जाएगा, कुछ इजी हो जाएगा, और जब इजी हो जाएगा तो उसको परिमेयकरण कर लेना। परिमेयकरण करिएगा तो सब फटाफट फटाफट कट 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 के आपका 4 आंसर मिल जाएगा। फाइनली करके देख लेना, उतना स्पेस नहीं तो मैं बता देता, लेकिन जैसा मैं बताया वैसा आप लोग करना, ठीक है, आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दोगे। क्वेश्चन का आ रहा है, ये 2 चल वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 चल वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 है, इसका निकाय आपको बताना है, यानी कि यह क्या है, इसका क्या हल होगा, एक हल होगा, 2 हल होगा, या फिर अनगिनत हल होगा, या फिर इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्या आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर आंसर हम देख रहे हैं किसका आंसर सही मिल रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ, सबका मैं आंसर देख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमको मिल रहा है अरे यार सबका ए नंबर मिल रहा है 8 का। यहाँ पर 19 यूनिट का बी नंबर आया है, बी नंबर मिला है, और सबका ए नंबर ए नंबर ए नंबर ए नंबर में क्या दिया, ए नंबर में दिया असंगत। देखो जी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले चेक करने के लिए दोस्तों आपको एक मैं तरीका बताया था, a1/a2 a1/a2 b1/b2 ये सब तरीका बताया था ना, तो वो सब आपको रूल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हम पहले देखते हैं। 2/4 के बराबर करते हैं, फिर वो 3/6 के बराबर करेंगे, फिर 5/5 हम किसके 9 के बराबर करेंगे। यानी कि ध्यान से देखो तो ये दोनों कटेगा, ये 2 बार में और ये भी 2 बार में, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 5/2 के, यानी कि पहला और दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो जब पहला और दूसरा बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसका क्या हल होता है, उसका जी कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल का मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं होगा, उसका मतलब हुआ असंगत। उसका मतलब क्या हुआ, असंगत। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं होता तो उसका एक हल होता, उसका एक हल होता। अगर तीनों बराबर होता तो उसका अनगिनत हल होता, यानी कि अनेक हल होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहला बराबर है, लेकिन पहला दूसरा का बराबर है लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है, तो वो असंगत होगा। असंगत मतलब हुआ इसका कोई हल संभव नहीं है जी, नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। सब लोग अच्छे से देखो 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता सकते हैं? क्या आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? मिस्टर विजय भाई, चलिए नीतीश शर्मा, राहुल कुमार रॉय, मंतोष भाई, निगम जी, चलिए बताइए जल्दी से फटाफट। 9 का आंसर बहुत लोगों का मिल गया, बहुत लोगों का आंसर मिल गया 9 का प्लीज़ कमाउंट फर्स्ट, जल्दी से आंसर बताइए। 9 का डी नंबर बिल्कुल गलत है, 100% गलत है जी। 9 का डी नंबर कभी हो ही नहीं सकता है। 9 का डी नंबर आप कैसे बता सकते हो? 9 का डी नंबर 9 का डी नंबर नहीं होगा मंतोष भाई, गलत है 9 का डी नंबर। देखो जी आंसर कैसे निकालते हैं वो आप लोग अच्छे से समझ लो। आंसर ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले जो हमको बहुपद दिया है उसमें हम ए का मान निकालेंगे, उसमें से ए का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिलेगा, 1 हो जाएगा। बी का मान निकालेंगे, एक्स का कोफिशिएंट -2 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और सी का मान क्या हो जाएगा, 5 जो अचर पद होता है, तो सी का मान हमारा मिल गया क्या, 5 मिल गया। अब हमको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है और हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला से C/A होता है, फार्मूला से। फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो C का मान दिया है 5 तो 5 रखेंगे, A का मान है 1 तो 1 रखेंगे और 5 को और 1 में भाग दो, 5 और 1 में भाग दो, देखो आपका केवल 5 मिलेगा। जब 5 मिल जाएगा तो समझ लेना कि सर आपका आंसर सही है, ठीक है सर आपका आंसर सही है। तो आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर ए वाला 5 मिला है। क्या आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, हाँ या ना? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देखो आंसर मिला है कि नहीं मिला, मिला ना, आंसर मिला ना, सबका आंसर मिल गया ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोग टारगेट बनाना अपना 450 प्लस का, ठीक है। एकदम ठान लेना कि 450 प्लस लाना है। ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर नहीं ला सकते हो या फिर आपकी औकात नहीं है बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाने की, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। 400 प्लस नंबर आप बिल्कुल आसानी से ला सकते हो, ठीक है। अगर कोई कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है तो आपको उनको जवाब देना है। जवाब कैसे देना है, बातों से नहीं, ठान कर रातों से हमको देना है, ठीक है। रातों से हमको उन लोगों को जवाब देना है, ठीक है। बातों से हम लोग नहीं देंगे, रातों से उनको जवाब देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे रात में, ठीक है। भले दिन में बदमाशी करेंगे, कोचिंग ट्यूशन जाएंगे, लेकिन रात में हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई हमारी पढ़ाई का राज जान न सके। जानेगा तभी जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में 450 नंबर आएगा, तभी जानेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 2-4 दिन का खेल है, इसलिए मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। जो भी लड़के नए आ रहे हैं या फिर पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग भी बता दीजिएगा कि 2-3 दिन का अंदर डिजिटल बोर्ड आपके सामने आने वाला है। डिजिटल बोर्ड पर फेस टू फेस पढ़ाई होने वाला है। उस पर ऐसा हम आपको पढ़ा देंगे ना कि आपको ट्यूशन कोचिंग कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक भी दिन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं जो बताऊंगा ना 1.5 घंटा में आपको जो सब्जेक्ट बताऊंगा वो सब्जेक्ट आप 10 दिन में या 15 दिन में भी आप अपने कोचिंग ट्यूशन में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इस बात को गौर करना, ठीक है। बल्कि अच्छे से आप लोग पढ़ना, ठीक है, उसका लाभ उठाना, ठीक है, लाभ उठाना। चलो अब क्वेश्चन आप बताओ 10 का आंसर क्या होगा। 10 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग बताना, ठीक है। हाँ जी, सच में बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 का आंसर आप लोग जी बताओ कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होगा। आप लोगों को फैक्टर तोड़ने आता है ना, आप लोग फैक्टर तोड़ सकते हो ना, फैक्टर यानी कि गुणनखंड आपको तोड़ने आता है ना। MD आफ्ताब आलम जी, सच में नहीं रियली में, ठीक है, सच में, ये सच में क्या होता है जी, हाँ रियली प्रॉमिस भी करता हूँ आप लोगों से कि 2-4 दिन के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा, आपको डिजिटल बोर्ड पढ़ने को, ठीक है। आपको खुद मैं शॉर्ट वीडियो में या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करके दिखा दूंगा। देखो डिजिटल बोर्ड आ गया, कल नहीं तो परसों से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल बोर्ड पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल साइंस ही पढ़ेंगे, केवल मैथ ही पढ़ेंगे। लेकिन एक बात को हमको गौर करना है जी, साइंस और मैथ को अलग से 1-1 घंटा टाइम देंगे और उसके बाद से जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा
हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत। इस पर दोस्तों हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो आपको समझने वाली चैप्टर थी, क्या है, सब्जेक्ट है ना, इसको रट नहीं ना सकते हो। अभी नहीं कि इतिहास में, भूगोल में या फिर हिंदी में रटते जाओ, संस्कृत में रटते जाओ। संस्कृत में कोई आज तक लड़का है जो रट सकता है? संस्कृत में यार अगर आपसे कहेंगे कि अनुच्छेद आप 2-4 को याद कर लो, नहीं याद हो पाएगा, नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हर मतलब कि सब्जेक्ट को एक समझने का और एक रटने का भी तरीका होता है, ठीक है। कौन क्वेश्चन को रटना है, कौन से क्वेश्चन को समझना है, ये सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग सब्र करिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम बाबू जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए टेलीग्राम जरूर आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है। चलो तो इसका आंसर देखो, बहुत लड़के बता दिए, घसब के लड़के हैं, सब लोग बता रहे हैं आंसर सर डी होगा, डी होगा, डी होगा। सब कोई आंसर बता रहा है सर डी होगा, ठीक है। तो क्या मैं इसका आंसर डी नंबर होगा? जिस भी लड़के को डाउट है तो क्या आप वो बता सकते हैं सर इसका आंसर ये नहीं होगा? देखो जी, जिसको भी सर डी ही होगा सर, मैं सॉल्व की। ओह सुशीला देवी, वेरी गुड। देखो मैं सुशीला देवी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बोल रही है कि सर मैं इसका आंसर सॉल्व कर ली। इसका मतलब कि वो अपने पास एक नोटबुक यानी कि कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठी होगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यही होता है दोस्तों मैथ में। अगर आप नहीं समझेंगे ना, देखो मैथ रटने वाली चीज़ थोड़ी ना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ जी कि मैथ को आप समझने का प्रयास करो, बनाने का प्रयास करो, गलती करो लेकिन बनाओ। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको नहीं आता है तो आप बनाई भी ना करें, नहीं जी, आप बनाओ। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मतलब कि उसमें थोड़ा सा आपको आता है, बाकी उसमें कुछ नहीं आता है आपको, तो जो आता है वही बनाने का प्रयास करो, ठीक है। ये नहीं कि दोस्तों अगर आपको सीढ़ी पर चढ़ना है तो जब तक आप पहला कदम नहीं डालेंगे तो तब तक आप दूसरा कदम कैसे डालेंगे? ठीक वैसे ही दोस्तों आप मैथ को बनाने का प्रयास करिए। अगर वैज्ञानिक आज गलती नहीं किया होता तो आज आसमान में एरोप्लेन नहीं उड़ाता, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। इसको अच्छे से समझो। आंसर क्या मिला? डी नंबर वाला मिला, ठीक है। आंसर क्या मिला? डी नंबर वाला मिला, -1, -2, ठीक है। आंसर क्या मिला? -1, -2, ठीक है। तो जितने भी लोग सॉल्व किए हैं बहुत बढ़िया। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। टेलीग्राम अगर चलाते हो तो ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चलाते हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो टेलीग्राम को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हो और इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आप लोग बता सकते हो, लेकिन आपको ट्राई करना होगा, ट्राई आप लोग जरूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन का रहा 11 नंबर की, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है तो द्विघात समीकरण का विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होगा। यानी कि आपको डी का मान पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, कह रहा है कि मूल बराबर है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट आपके थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। द्विघात समीकरण जो पार्ट है ना, उसी पार्ट का यह क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट थ्योरी से, ठीक है। नहीं टेस्ट यूट्यूब पर नहीं होगा, टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। 8 बजे मैं बोला था ना कि आज 8 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, तो 8 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का यह क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है, हाँ वही द्विघात समीकरण का ये। इसका आंसर क्या कह रहा है कि दोनों मूल बराबर है। जब दोनों मूल बराबर है, सर आपका बैच टॉप करेगा तो क्या इनाम देंगे? इनाम तो ऐसा हम दे देंगे जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बोर्ड में ना मिलता हो। बोर्ड क्या एग्ज़ाम देता है, पहले टॉपर तो आ जाओ, उसके 2 गुना देंगे, समझ लो। जो आपके बोर्ड देता है उससे मैं 2 गुना दूंगा, ठीक है। और एक और बात, जो लड़का हमारे यहाँ से 400 नंबर लाता है उसको अलग से उसको हमारा लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल की तरफ से उसको एक टी-शर्ट मिलता है, ठीक है। और उसको कुछ अवार्ड भी मिलता है, मेडल तो ऑलरेडी मिलता है, साथ में उनको और कुछ दिया जाता है, ठीक है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप उसके लिए मेहनत करो। मेडल और एक अच्छे से टी-शर्ट यानी कि स्टडी प्लस बाई रंजन सर के टी-शर्ट मतलब चैनल का टी-शर्ट और जो भी मतलब कि मेडल है और जो भी उसका पुरस्कार है उसके लिए आप लोग मेहनत करो। वो मतलब कि है 400 प्लस का, यानी कि 400 प्लस नंबर आ गए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, खुद आपको बता देंगे। जब आप 400 नंबर आएगा ना तो आप खुद में खुद भागले एकदम दौड़ले चले आइएगा मेरे पास, ठीक है। उस समय आइएगा तो आइएगा, ठीक है, अच्छी बात है, आइएगा मिलने, सब भाड़ा वाड़ा दे देंगे हम, ठीक है। लेकिन आप लोग इनाम लेकर जरूर जाना, पहले आप अभी से ठान लो, ठीक है। अभी से ठान लो, पता चल जाएगा कौन मेरे यहाँ से टॉप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। सर आप ब्रांड है, हम ब्रांड है। देखो ब्रांड ऐसे थोड़ी ना पहचान सकते हो कि कौन ब्रांड है कौन ब्रांड नहीं है, उसके पढ़ाने से ही पता चलेगा कि वो ब्रांड है कि नहीं है, ठीक है।
जब पढ़ाएंगे तब आप हमको पहचानिएगा कि सच में हम ब्रांड है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो डी का आंसर 11 का आंसर क्या बताएं, 0 बताए ना। तो देखो इसका आंसर डी बराबर 0 होगा। कैसे होगा वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक रूल बताया था कि अगर डी बराबर 0 रहेगा 0, तो समझ जाना वो क्या होगा, उसमें मूल बराबर होगा। मूल बराबर होगा, ये दोस्तों याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। उसमें मूल बराबर होगा, ये याद करने वाला चीज़ है। एक बार दो बार इस पर क्वेश्चन भी बनाओगे ना तो रिपीट हो जाएगा, याद करने की जरूरत में नहीं पड़ेगा। तो जब डी बराबर 0 होगा तो मूल बराबर होगा। लेकिन अगर कहें कि सर डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो मूल वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक होगा, वास्तविक भी होगा और साथ में असमान भी होगा। लेकिन कहें कि सर अगर d ग्रेटर देन 0 यानी कि d का मान 0 से छोटा हो यानी कि माइनस में हो, तब हम क्या लगाएंगे, तो आप लगाना अवास्तविक। उसका कोई हल नहीं है, अवास्तविक लगा देना, अवास्तविक लगा देना, उसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। आप निकाल कर देख लेना। अगर कहेगा कोई जबरदस्ती नहीं इसका मान निकलेगा तो मेरे यहाँ बोल देना कि चलो हम सर से पूछवाते हैं या फिर सर से पूछ लेते हैं, नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आसमान के, हाँ ठीक है जी, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। अनीस यूनिट टारगेट जी, थैंक यू। चलो अब अगले इस क्वेश्चन को समझ गया ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन ये एनसीईआरटी के किताब में नहीं दिया है, आप लोग जाकर देख लेना। अगर आपकी ये एनसीईआरटी के किताब में दिया होगा तो आप हमसे बोलना। अन्य किताब में दिया होगा, जैसे स्टूडेंट फ्रेंड का हो सकता है, केसी सिन्हा, जैसे भारती वन का हो सकता है, RS अग्रवाल का हो सकता है, लालजी प्रसाद का हो सकता है, बहुत सारे किताब हैं। उन सभी किताबों में एक दो को देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एनसीईआरटी किताब में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। आपको यकीन, आप यकीन नहीं कर रहे हैं ना, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर आप कहाँ से हैं, जहाँ से आप होंगे वहाँ से हम भी होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो हम बिहार से हैं, अगर आप यूपी से हैं तो हम यूपी से हैं, अगर आप झारखंड से हैं तो हम झारखंड से हैं। यानी कि हम आपके दिल में हैं जी, हम आपके दिल में हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो आप लोग कहाँ से हो, जहाँ से ज़्यादा लोग वोटिंग करेंगे वहीं से हम भी होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो समझ जाइएगा हम भी बिहार से हैं, ठीक है। चलो तो देखो इसका आंसर कैसे बनाना है। सबसे पहले दोस्तों जो बहुपद दिया है वहाँ से हम पहले A B C का मान निकालेंगे ना। तो A का मान निकालेंगे बहुपद से, यहाँ से A का मान निकालेंगे 1 मिलेगा। B का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा जी, 2 मिलेगा, ठीक है। और C का मान निकालेंगे यहाँ से तो 3 मिलेगा, मिल गया ना। अब हमको मान निकालना है इसका, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको बाटा बका जोड़ और बाटा बका घटाव आना चाहिए। तो 1/α प्लस 1/β का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा हो गया। और ऊपर एक एक का भाग देख के बनाएंगे ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। बनाकर देख लो। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है ना, फॉर्मूला से होता है ना। और नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a, तो c/a हो जाएगा। अब यहाँ से a और a काट दो तो ऊपर बचा -b और नीचे क्या बचा, यहाँ पर केवल c बचा है, c। अब मान रखो b का मान क्या है यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो 2 रखो, और ऑलरेडी b में माइनस है तो -2 हो जाएगा। फिर बाटा में c का मान क्या है जी 3 है, तो 3 रखो। यानी कि हमारा जो आंसर मिला है -2/3, और -2/3 हम लोग याद रखेंगे और देखेंगे कि -2/3 कहाँ है, उस पर हम फटाक से टिक लगा देंगे ना। किसी को भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, सर जी बोलिए ना कहाँ से है, कहाँ है टेलीग्राम में ज्वाइन करने का। देखो जी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो और कुछ क्वेश्चन है, और मतलब 2-4 क्वेश्चन है, देख लो। और आपको अंत में मैं बता दूंगा कैसे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। अंत में आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है। देख लो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं कि नहीं दिए, बच्चा लोग दिए हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से बताइए, हाँ जी किस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फिर से सर समझाइए 12 नंबर। चलो मैं फिर से समझाता हूँ, वेरी गुड, यही है, यही लड़का आगे चलकर अच्छा मुकाम पर जाएगा। पीके सिंह और सुजीत रॉय जी, 2 लड़के सर पूछेंगे, सर इसको फिर से समझाइए, वेरी गुड। चलो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो px बराबर x² + 2x + 3 दिया है उसमें हम a b c का मान निकालेंगे। a का मान कौन होगा, जो x² के गुणनफल में होगा, यानी कि उसका कोफिशिएंट होगा। और b का मान कौन होगा, जो x के पास में होगा। और c का मान वही होगा जिसमें x नहीं होगा। तो a का मान क्या हो सकता है, a का मान आपका मिल जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हम निकालेंगे x में से, x के पास में क्या है 2 है,
तो आपका 2 हो जाएगा। और सी का मान कौन होगा, जिसमें कोई भी मान नहीं है, जिसमें कोई भी एक्स नहीं है, वो सी का मान हो जाएगा। तो सी का मान हम यहाँ से 3 निकालिए। ये तो आप लोग निकाल लिए। ये जब आप लोग निकाल लिए तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका आप लोग बाटा का जोड़ बनाओ। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू 1/2 प्लस 1/3 का बाटा का जोड़ बनाओ, तो आप लोग कहेंगे कि सर तिरछा तिरछी गुणा कर दो, हमारा बाटा का जोड़ बन जाएगा ना। तो वैसे ही दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। यहाँ पर भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना, तो आप तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, ऐसे अल्फा में 1 में गुणा करो, अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा जी, अल्फा मिल जाएगा। फिर प्लस और बीटा में 1 से गुणा करो, बीटा मिल जाएगा। फिर नीचे दोनों में गुणा करो, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। यानी कि हम बाटा का जोड़ बनाए हैं, ठीक है। और बराबर में अल्फा प्लस बीटा का मान होता है फॉर्मूला से -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है फॉर्मूला से c/a, ठीक है। तो ये a और ये a कट जाएगा और ऊपर में क्या बचेगा, -b बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, c बचेगा। अब b का मान यहाँ से रखो 2 तो -2 हो जाएगा और c का मान रखो 3 तो 3 हो जाएगा, यानी कि -2/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना, जल्दी कमेंट करो। जो लोग बोले थे कि सर एक बार फिर समझाइए, वो लोग कमेंट करो तो सर समझ में आ गया, जल्दी से करो ताकि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं जी, थैंक यू। सुशीला देवी जी थैंक यू। ये नहीं, आपको तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में धुरंधर बना दूंगा। धुरंधर मतलब समझते हैं, एकदम एक्सपर्ट बना देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सर, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी मैं बता दूंगा, मैं डांटूंगा नहीं, आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 13 नंबर। देखो जी 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखो द्विघात अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर इसका आंसर पता चल गया हमको। द्विघात से ही पता चलेगा कि द्वि का मतलब होता है 2 और द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या दिया है, मान लेते कि दिया है 5 दिया है, 5 मान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका फैक्टर तोड़िए और फैक्टर तोड़ने के बाद बताइए कि x का मान क्या मिलेगा, तो x का मान 2 मिलेगा, चाहे वो प्लस में मिलेगा या फिर माइनस में मिलेगा, तो 2 मान मिलेगा। तो यानी कि शून्यक 2 हुआ। तो समझ सकते हैं द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होता है। त्रिघात में 3 हो जाएगा, त्रि का मतलब हुआ 3, और चतुर्घात में चतुर्थ का मतलब हुआ 4, रैखिक यानी कि 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो ना। फास्ट सर आप फार कर पढ़ाते हैं, ओहो बहुत थैंक यू, हमको लगा कि फास्ट पढ़ाते हैं। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू। चलो बबलू कुमार जी थैंक यू, लक्की राजा जी थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, ठीक है। टाइमिंग कितना हुआ जी, टाइम 7:14 हो रहा है ना, अभी टाइम है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे। अब देखो जी, जो लोग गौर किए होंगे क्वेश्चन पर कि इसके पिछले 2 क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन के 2 पीछे में आपको बताया था, ठीक है। जहां पर d बराबर 0 था ना, वहीं पर मैं आपको समझाया था कि आप लोग समझ लो, तीनों में बता दिया था। और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे। विवेचक क्या होता है, विवेचक को हम लोग d से सूचित करते हैं ना, d से। तो विवेचक को क्या d, और d कह रहा है d का मान 0 से बड़ा, यानी कि d का मान 0 से बड़ा होने पर क्या होगा, यानी कि d ग्रेटर देन 0। तो होगा क्या, देखो प्लीज कम ऑन फास्ट, देख लो आप लोग, देख लो, मैं जो बता दो वो क्वेश्चन आ गया। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो एक एक क्वेश्चन पर ना, तो समझ सकते हो ना, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन से पूछेगा ना, उसका आप ताबतोड़ जवाब दोगे, एकदम जवाब दोगे, फाड़ कर जवाब दोगे, ठीक है। तो आप बता दो इसका आंसर क्या होगा। वास्तविक देखो बहुत लड़के बता रहे हैं सर इसका आंसर बी होगा। जो भी लड़के इसका आंसर बी बताए हैं उन सभी का आंसर गलत है। अब कहोगे कि सर आंसर गलत कैसे है, मैंने तो सही बताया। नहीं, आप आंसर सही नहीं बताए हैं, आप आंसर एकदम गलत बताए हैं, ठीक है। आंसर गलत बताए, बी नंबर आंसर हो ही नहीं सकता है।
अब कैसे बी नंबर नहीं हो सकता वो भी आपको जानना जरूरी है, जानना जरूरी है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर गलती बता रहे हैं। देखो इसका आंसर होगा ए नंबर वाला, ए नंबर वाला होगा वास्तविक और भिन्न। भिन्न का मतलब सबसे पहले समझिए, मैंने वहां पर आपको बताया था वास्तविक और असमान बताया था, लेकिन असमान इसमें दिया नहीं है। आप लोग समझते हो कि सर वास्तविक और समान हो जाएगा, नहीं, समान गलत है, समान नहीं होगा, असमान होना चाहिए, लेकिन असमान तो यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि वास्तविक और भिन्न, भिन्न का मतलब हुआ मतलब क्या हुआ, अलग अलग, यानी कि असमान, वो समान नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। तो क्या होगा, भिन्न का मतलब होता है असमान, यानी कि वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन नंबर ए वाले को आप आंसर टिक लगा सकते हो, वास्तविक और असमान ऑप्शन नंबर ए वाला का, ठीक है, ठीक है। ओहो सॉरी सर, मैं पहले सब्सक्राइब नहीं किया था लेकिन अब कर दिया हूँ, ठीक है जी। पीके सिंह जी थैंक यू जी, थैंक यू, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सब लोग, ठीक है, सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में कि सर मैं गलती कर दिया, गलती से मिस्टेक हो गया, मैं बी नंबर पर टिक लगा दिया था। तो देख लो आंसर क्या मिल गया, आंसर आपका मिल गया ऑप्शन नंबर एक, वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न का मतलब वो असमान। अगर इसको नहीं समझ पाए हो तो बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा कि सर इसका आंसर ए नंबर कैसे मिला। ये ऑलरेडी दोस्तों जब आप द्विघात समीकरण का थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। द्विघात समीकरण का थ्योरी में आपको ये मिलेगा, और इसी पर दोस्तों आपको क्वेश्चन भी बनाने को मिलेगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबरिया भी क्वेश्चन से मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर की, निम्नलिखित में कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। और एक हाँ सर फिर से समझाइए, ठीक है सुजीत राय जी, मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताने के बाद मैं फिर से 14 नंबर को समझा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। चलो तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अब सर बोलेंगे कि सर आप क्यों नहीं बताएंगे। देखो जी हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि दोस्तों 2 यहाँ पर समीकरण दिया है, एक तो समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। अब दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से हल करो और x और y का मान बताओ। आप लोगों को दो चल वाले रेखीय समीकरण में पढ़ने को मिला होगा ना, आपके टीचर पढ़ाए होंगे। पहला विलोपन विधि, दूसरा क्या विस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वचन गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, ये सब 5 विधियां होती है। और पांचों विधियां से आप बनाओगे तभी पांचों में से किसी भी विधि से बनाओ उसका आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी विधि से आप बनाकर इसका आंसर हमें बता सकते हैं कि सर 15 का आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको विधि आती है, जो भी विधि आपको आसान लगती है उस विधि से आप हल करिए। अभी तक नहीं हुआ है सर, ओ आपको लगता है मतलब कि अभी तक आपको 2 चर वाला रेखीय समीकरण पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं हुआ है, ठीक है। सर एक बार समझाइए ए नंबर, ठीक है। देखो जी इसका भी ए नंबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं 14 नंबर को समझाता हूँ। देखो आप लोग थ्योरी में याद रखना, सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखो, असमान, ठीक है, असमान या फिर कहेगा असमान रहेगा, असमान को आप भिन्न भी बोल सकते हो, ठीक है। इन दोनों को याद रखो, असमान को आप भिन्न भी बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखो अगर d = 0 रहेगा तो क्या होगा, मूल बराबर होगा। क्या होगा जी, मूल बराबर होगा, मूल बराबर होगा। यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, जब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना तो नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। तो d = 0 होगा तो मूल बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न यानी कि असमान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा है तो आप बोल दीजिएगा अवास्तविक, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। आप सी पर टिक लगा सकते हैं, सी पर टिक लगा सकते हैं, यानी कि अवास्तविक, उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से बता दोगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर x - 2y = 0 दिया है ना, तो x = 2y कर लेते हैं। x बराबर क्या कर लेते हैं जी, 2y कर लेते हैं, यानी कि समीकरण x से हम x = 2y कर लिए। अब x का मान इसमें रख देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और x का मान यहाँ पर 2y रख देंगे प्लस 4y = 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 हो जाएगा। अब एक मिनट केवल इसी में है ना, है 1 मिनट, ये थोड़ा ये 10 हो गया ना, ये केवल इसी में है। तो गुना करो, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 10 हो गया, सॉरी 6 हो गया। तो 3 दूने के 6 यानी कि 6y और ये प्लस 4y, ठीक है, 4y बराबर में आपका 10 मिलेगा। तो 6 और 4 10 यानी कि 10y = 10 मिला। 10y = 10, 10 10 कटेगा तो y बराबर क्या मिला, y = 1 मिला। तो जब y = 1 मिला तो y का मान यहाँ पर रख दो तो x = 2 मिल जाएगा, यानी कि x का मान 2 मिला तो y का मान 1 मिला। देख लो ऑप्शन नंबर ए वाला सही मिला कि नहीं।
मिला ना सही ऑप्शन नंबर ए वाला? हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, मिला ना ऑप्शन नंबर ए वाला। सर हम त्रिकोणमिति वाले नहीं पढ़े हैं, वो त्रिकोणमिति वाले नहीं पढ़े हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति वाले जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, ठीक है। हम बता देंगे, लेकिन उसमें का 2 क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2 फार्मूला से ये बना है, 2 फार्मूला से ये बना है। तो मैं आपको लॉजिक ट्रिक बताता हूँ, फार्मूला वाला जब आप पढ़ लेंगे या फिर डिजिटल बोर्ड आएगा उस पर बताऊंगा। इसमें 2 फार्मूला लागू होगा, दोनों फार्मूला का क्वेश्चन है। एक तो दोस्तों ये फार्मूला है, मैं दोनों फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको लगे कि सर को नहीं आ रहा है या फिर सर शॉर्ट कट बता रहे हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा। देखो एक फार्मूला लगेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लगेगा नहीं बल्कि इसी फार्मूला से बना है, ठीक है। एक इसका मान होता है 1 और दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इन दोनों फार्मूला से बनकर ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं लॉजिक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ऊपर में कॉट स्क्वायर थीटा है तो आप इसका आंसर बिना कुछ सोचे समझे कॉट स्क्वायर थीटा पर टिक लगा दीजिएगा। जब ऊपर में कॉट स्क्वायर है तो आप समझ जाइए कि इसका आंसर भी कॉट स्क्वायर के रूप में ही मिलेगा। अगर यही दोस्तों ऊपर में रहता टेन स्क्वायर थीटा और नीचे में रहता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप लोग टिक लगाते किस पर? टेन स्क्वायर पर, क्योंकि ऊपर 10 था। तो जब ऊपर कॉट रहेगा कॉट पर टिक लगाइएगा, कॉट स्क्वायर थीटा पर। अगर 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर पर टिक लगाइए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों साइन थीटा बराबर P/H होता है, P/H होता है। P का मान 3 दिया है, H का मान 5 दिया है। और जब आप किसका B का मान निकालोगे ना तो 4 मिलेगा। और B का मान निकालना आपको पता होगा, B बराबर फार्मूला होता है H स्क्वायर अंडर रूट में H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो 4 मिलेगा। और कॉस का मान क्या होता है? कॉस थीटा बराबर B/H होता है। तो B का मान मैं निकाला हूँ 4 और H का मान है 5, तो 4/5 आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा। देख लो हो गया, ए नंबर वाला हो गया ना। चलो अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लो। 18 नंबर देखो, गौर से देखो, नीचे में क्या है? नीचे में आपका कॉट स्क्वायर ए है और ऊपर में सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर को आप चाहो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हो। तो जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हो और बाटा में 1, सॉरी इसका एक मिनट में मैं गलती बता दिया, ठीक है। ये जो सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर की जगह पर आप 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, टेन स्क्वायर फार्मूला से। और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? अगर ऊपर में 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर पर टिक लगाओ, तो 10 स्क्वायर मिल गया ना। 18 का आंसर डी नंबर, देख लो मिल गया ना। चलो अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन 38 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री। तो देखो 2 को आप छाट दो, इसमें 2 है ना, 2 को आप कॉमन ले लो और आपका क्या है? साइन 38 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री। इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करो, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करोगे ना तो दोनों कट जाएगा सेम सेम मिलकर। और जब कट जाएगा सेम सेम मिलकर ना तो केवल आपका 2 बच जाएगा और गुणा में इसका 1 मिलेगा तो 2 × 1 × 2 ही हो जाएगा ना, यानी कि 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर समझ लो, ठीक है। बहुत लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़े इसलिए बाउंस जा रहा होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन फिर से समझिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन बताने के बाद हम आपको समझा देंगे 18 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से, ठीक है। तो देखो जी, एक मिनट क्या हो गया जी, देखो 20 नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको दोस्तों सबसे पहले tan 30 का मान याद होना चाहिए। तो 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1 क्या होता है? √3 होता है। और फिर नीचे पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/√3 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बता दो आंसर कितना मिला, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। मिल जाएगा आपका साइन 60 डिग्री मिलेगा। ऑलरेडी दोस्तों इसका आंसर मिलेगा √3/2 और √3/2 का मतलब हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। निकाल कर देख लेना। एक लड़का बोल रहा है कि सर 18 नंबर भी समझा दीजिए। तो देखो सेक स्क्वायर, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जानते हैं ना, क्या होता है जी? 1 होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से देखो, अगर सेक स्क्वायर बाहर निकला तो क्या बचा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं? अगर उसके जगह पर यू रखेंगे तो ऊपर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ग्रुप में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो दोस्तों टाइम हो गया, मैं जल्दी से आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं लिंक दे चुका हूँ। अभी आप लोगों का टेस्ट भी होने वाला है 8 बजे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो
दोस्तों आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम सर्च करना। जैसे आप टेलीग्राम सर्च करोगे तो यही है टेलीग्राम, देख लो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस टेलीग्राम को आप लोग ओपन करना, ठीक है। जब आप लोग टेलीग्राम को पहली बार ओपन करेंगे ना, तो जब आप पहली बार ओपन करेंगे ना तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप टेलीग्राम को पहली बार ओपन करेंगे ना तो ऐसे ही मिलेगा, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब मैं ऑलरेडी पहले से ज्वाइन करके रखा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ऊपर में कोना में एक सर्च का बटन मिलेगा, उसी सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना, और उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आप मेरे चैनल का नाम सर्च करना है स्टडी प्लस, ठीक है। मेरे चैनल का क्या नाम है, स्टडी प्लस नाम है। तो स्टडी प्लस आप लोग सर्च करना। देखो मैं स्टडी प्लस लिखकर सर्च किया तो यहाँ पर नाम आ गया ना, स्टडी प्लस का नाम आ गया ना, तो यही स्टडी प्लस का ग्रुप है। इस पर क्लिक करना और इसमें नीचे आकर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। इसमें यही है टेस्ट जो पिछले मतलब कि 2-4 दिन पहले लड़के टेस्ट दिए थे, ठीक है। तो आप लोग इसी में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद दोस्तों आज 8 बजे आप लोग टेस्ट दे देना, सब लोग टेस्ट देना जरूर, ठीक है। तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करिए। तो सब लोग जल्दी से फटाफट सब लोग लाइक करिए, ठीक है।